डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग इमेजिनेशन के बारे में बात करेंगे और यह बहुत ही पावरफुल है, सुपर पावर थिंग्स है और हमारे जीवन को चेंज करने के लिए। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग एक सुपर पावर के बारे में जानेंगे। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को एक बात कहता हूँ, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। जैसे कि सबसे पहले इमेजिनेशन को समझने के लिए हम यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ, वो एक्टिविटी आपको करना है ना। वो क्या करना है कि अपनी आँख आप बंद करें और आप इमेजिन करें, आप सोचें, है ना। इमेजिन करें, आप सोचें कि मैं इनविजिबल हूँ। इनविजिबल का मतलब क्या है कि मैं अदृश्य हूँ। अपनी चित्र या अपनी जो फिजिकल बॉडी है उसको गाइड कर दो, है ना। तो ऐसा अगर आप सोच पाते हैं तो व्हाट विल यू डू, आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे। दिस इज पावर इज कॉल्ड, और यही पावर को हम क्या कहते हैं, इमेजिनेशन, है ना। जो आप अपने माइंड से सोच पाते हैं, आंख बंद करके जो आप देख पा रहे हैं और किसी चीज को आप कल्पना के माध्यम से उसको समझ पा रहे हैं, उसी को हम इमेजिनेशन कहते हैं। कोई चीज को इन फ्यूचर क्या होने वाले हैं, फ्यूचर में भविष्य में क्या होने वाले हैं, उसको अपनी कल्पना के तहत से अपने अंदर सोच लेना और जान जाना, उसी को क्या कहते हैं, इमेजिनेशन। ओके, कैन वी सी इमेजिनेशन, क्या हम लोग इमेजिनेशन को देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या हम लोग इमेजिनेशन को देख सकते हैं। इसकी आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वेयर डज इमेजिनेशन एग्जिस्ट, है ना। अब दूसरी क्वेश्चन है कि इमेजिनेशन जो है वो कहाँ होता है ना। एग्जिस्ट कहाँ करता है, वो रहता कहाँ है। तो इसका आंसर है हमारे माइंड में होता है ना। इमेजिनेशन, सोचने की पावर, सोचने समझने की शक्ति, वो कहाँ होता है, हमारे दिमाग पर होता है, हमारे माइंड पर होता है ना। इमेजिनेशन इज द पावर ऑफ आवर माइंड टू थिंक बियॉन्ड रियलिटी, है ना। इमेजिनेशन क्या होता है, इमेजिनेशन वह शक्ति, हमारे दिमाग के वह शक्ति होता है जो सोचने के लिए, जो रियलिटी के परे सोचने में हमें शक्ति देता है ना। नेक्स्ट की बात करें तो इमेजिनेशन का मतलब है, इमेजिनेशन का मतलब होता है पावर ऑफ माइंड, है ना। कल्पना का मतलब होता है दिमाग की शक्ति, है ना, कि आपके दिमाग की शक्ति कितना है, पावर कितना है, आप कितना कल्पना कर सकते हैं। फ्यूचर के बारे में क्या आप सोच सकते हैं, क्या रणनीति बना सकते हैं और क्या आप डेवलप कर सकते हैं इन फ्यूचर। तो उसी को हम क्या कहेंगे, इमेजिनेशन कहते हैं, कल्पना कहते हैं, है ना। यहाँ पर जॉर्ज बेर्नार्ड शो ने कहते हैं, वो जो राइटर है जो ये लिखे हैं पोएम, वो बोलते हैं कि इमेजिनेशन हेल्प अस क्रिएट अ न्यू थिंग, है ना। इमेजिनेशन जो है वो क्या करता है, हम लोगों को एक नई चीज को क्रिएट करने में, निर्माण करने में हेल्पफुल होता है, मददगार होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, है ना। वो है आपका, मान लो कि राइटर है ना। तो राइटर क्या करता है, स्टोरी लिखता है। तो वो कैसे लिखता है, वो पहले इमेजिन करता है कि इन फ्यूचर जिस स्टोरी है उसको इमेजिन कर रहा है, सोच रहा है, फिर उसको उस पर वो कार्य करता है, लिखने की काम करता है। साइंटिस्ट का इमेजिन क्या होता है, इन्वेंशन, है ना। साइंटिस्ट अगर वैज्ञानिक है तो उसका इमेजिनेशन क्या होता है, तो इन्वेंशन, है ना, आविष्कार करना होता है। आविष्कार कैसे होता है, पहले जो चीज को आविष्कार करना चाहता है उसके बारे में कल्पना करता है, सोचता है, फिर उस पर कार्य करता है, तो जा करके एक दिन सक्सेस मिलता है ना। विदाउट इमेजिनेशन कैन वी इन्वेंट एनीथिंग। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि बिना कल्पना के क्या हम लोग कोई भी चीज को इन्वेंट कर सकते हैं, आविष्कार कर सकते हैं। तो इसका जवाब होगा, नहीं कर सकते हैं। बिना सोचे, बिना आगे इन फ्यूचर की रणनीति बनाए हुए हम किसी चीज को आविष्कार नहीं कर सकते हैं, बिना कल्पना किए हुए। अब आगे की बात करते हैं, तो आगे है ड्रॉ और राइट योर ड्रीम इन्वेंशन। अगर आप इन्वेंट करना चाहते हैं, आविष्कार करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने ड्रीम इन्वेंशन, है ना, आविष्कार के सपने को लिखो या उसके बारे में सोचो और उसको नोट डाउन करो, लिखो।
जैसे कि कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे शामिल किया हूँ। वो क्या है आपका कि फ्लाइंग बाइक, अगर आपको फ्लाइंग बाइक की तस्वीर है, उसको उड़ाने के लिए आप कल्पना कर रहे हैं, टॉकिंग टॉकिंग रोबोट, एयरप्लेन, मोबाइल, इंटरनेट, है ना। ये सब क्या है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑल वर इमेजिनेशन फर्स्ट। ये सब जितने भी अभी मैं एग्जाम्पल बताया, इसे क्या किया गया था, पहले इसको इमेजिन किया गया था, इसके बारे में पहले सोचा गया था कि इस तरह से मान लो कि मोबाइल है, तो कि मैं यहाँ हूँ और मैं दूसरी जगह बात करूँगा, तो ये चीज़ पहले किसी ने सोचा, तब फिर जाकर के ये सब आविष्कार हुआ। कोई सोचा था कि हवाई जहाज हवा में उड़ेंगे, तभी हवाई जहाज का निर्माण हुआ। इंटरनेट के बारे में कोई सोचा, तब कहीं जा करके आज हम लोग इंटरनेट का यूज कर पा रहे हैं। टुडेज इमेजिनेशन, है ना, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। टुडेज इमेजिनेशन, आज की जो कल्पना है, जो प्रेजेंट में हम सोच रहे हैं, अभी जो हम सोच रहे हैं, वो क्या बनता है, कल की रियलिटी बन जाती है ना, कल की वास्तविकता होती है, कल उसको हमें प्राप्त होता है। इसलिए बोला जाता है टुडेज इमेजिनेशन टुमारोज रियलिटी। इज इमेजिनेशन अलोन इनफ, क्या इमेजिनेशन अकेला काफी होता है, तो इसका आंसर है नहीं। जैसे केवल आप कल्पना कर रहे हैं, उस पर कोई कार्य नहीं करेंगे, उस पर कोई काम नहीं करेंगे, केवल सोचते रहेंगे, केवल कल्पना करते रहेंगे, तो भी कोई रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं होगा, मतलब कोई भी निष्कर्ष पर आप पहुंच नहीं पाएंगे। तो इसके लिए क्या होता है, इसका सबसे अच्छा यहाँ पे स्ट्रक्चर है, वो है कि आप पहले इमेजिनेशन करेंगे, पहले आप कल्पना करेंगे, फिर आप हार्ड वर्क करेंगे, उसके प्रति कठिन वर्क करना पड़ता है, हार्ड लेबर करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के आपको क्या मिलेगा, सक्सेस मिलता है। मतलब हुआ पहले सपना देखो, फिर उस पर कार्य करो, तब जाकर के आपको क्या मिलेगा, अचीवमेंट मिलेगा, उपलब्धियां मिलेगी, और कहें तो सक्सेस मिलेगी। डियर स्टूडेंट्स, एक्ट एज साइंटिस्ट, ठीक ना, मान लो कि बच्चे हैं, वो एक साइंटिस्ट के रूप में, एक वैज्ञानिक के रूप में कार्य करते हैं, है ना। जैसे आई आई इमेजिन अ मशीन दैट कैन फ्लाई, है ना, मैं एक इमेजिन करता हूँ, है ना, कि एक मशीन है जो उड़ सकता है ना, एक मशीन है जो उड़ सकता है। दिस इज हाउ इन्वेंशन स्टार्ट। तो इसे आप किस तरह से इसकी आविष्कार को, इन्वेंशन को कैसे शुरू करेंगे, है ना। कैन कैन इमेजिनेशन बी हार्मफुल, क्या इमेजिनेशन जो ये आप सोचे वो क्या नुकसानदायक हो सकता है। व्हाट टाइप ऑफ इमेजिनेशन इज गुड, अब ये किस तरह के इमेजिनेशन जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, लाभदायक है, और किस तरह के इमेजिनेशन हमारे लिए हार्मफुल है, नुकसानदायक है ना। तो यहाँ पर है कि पॉजिटिव इमेजिनेशन, सकारात्मक कल्पना जो होता है, उससे हम लोगों को क्या मिलता है, सक्सेस मिलता है, सफलता मिलती है। नेगेटिव इमेजिनेशन क्या बताता है, फियर बनाता है, हम लोगों को डराता है ना। नेक्स्ट की बात करें तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए प्रिपेयर किया हूँ, वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जैसे व्हाट इज इमेजिनेशन, है ना, इमेजिनेशन क्या है, व्हाट इज इट इम्पोर्टेंट, क्यों यह महत्वपूर्ण है ना, क्यों ये जरूरी है। व्हाट इज जीबी शोज मैसेज, जीबी शो का मैसेज क्या है ना, इस पोएम में। एवरी इन्वेंशन यू सी टुडे, हर आविष्कार को आप आज देख सकते हैं, वाज वन जस्ट एन आइडिया, जो केवल एक क्या है, विचार है, ठीक ना। हर इन्वेंशन को आप आज देख सकते हैं, जो केवल क्या था, एक विचार था। मतलब कहने का मतलब हुआ कि जितने भी आविष्कार हुए हैं, ठीक ना, जो जितने भी आविष्कार हुए हैं, आज जो आप देख रहे हैं वो सबको, वो सब क्या थे, वो सब क्या थे, सभी एक केवल विचार था। किसी व्यक्ति के प्रति या किसी व्यक्ति में वो विचार आया था, वो आदमी कल्पना किया था, सोचा था, और एक उस सोच पर उसने काम किया, और आज जाकर के आज हम लोग उसे देख रहे हैं, और आज हम लोग उसकी बेनिफिट ले रहे हैं, फायदे ले रहे हैं, है ना। तो इमेजिनेशन बहुत ही ज़रूरी है हमारे लाइफ में। अगर हम इमेजिनेशन नहीं करते हैं, कल्पना नहीं करते हैं, सोचते नहीं हैं इन फ्यूचर के बारे में, तो हम कुछ भी आगे की जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक हम कल्पना नहीं करेंगे, तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं, विकास नहीं कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही प्रेरणादायक और आगे इन फ्यूचर हमें सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है। आप लोगों को यह पोएम कैसा लगा, इसकी समरी क्या है, और यह हमें क्या सिखाता है,
इसके बारे में आप हमें कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। और पहला जो यहाँ है फर्स्ट इमेजिन, है ना, पहले इमेजिन करो तब आपको अचीव होगा, है ना। जब तक हम इमेजिन नहीं करेंगे तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।